गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, तेरी एक एक बात का बदला लेगा तेरा फैजल। यूएसए ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया, कासिम सुलेमानी और उसके बाद में कई सारे साइंटिस्ट जो थे उनको खत्म किया था। लेकिन फैजल जो है मतलब ईरान बदला कब लेगा इसका कोई पता नहीं है। लेकिन इजराइल जो है वो अब ईरान के ऊपर अटैक करने को तैयार है। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि वाकई में इजराइल ईरान के ऊपर अटैक क्यों करना चाहता है और क्या ईरान इस चीज का जवाबी कार्रवाई जो है वो कर सकता है। इन्होंने दोनों देशों ने मिलकर सीरिया को अपना वॉर फील्ड जो है वो क्यों बना रखा है। जानेंगे हम लोग इस लेक्चर के अंदर कि जैसे ही बराक ओबामा चले गए उसके बाद में ट्रंप आए तो कितनी सारी पॉलिसीज जो है वो ईरान के लिए चेंज हो गई। इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले आज की न्यूज जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। रिसेंटली हुआ क्या है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर वॉर जो है इसको डिक्लेयर कर दिया कि हम ईरान के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और ये इजराइल के जो आर्मी चीफ है उन्होंने डिक्लेयर किया। इजराइल जो है वो एक ऐसा देश है जो कि अपनी राष्ट्रभक्ति पैट्रियोटिज्म के आधार पर पूरा का पूरा देश बना हुआ है, जबकि ईरान उन अरब कंट्रीज में से है जिनको ऑलरेडी इजराइल जो है वो हरा चुका है। 1967 के अंदर जो 7 डे वॉर चला था या 6 डे वॉर चला था उसके अंदर ऑलरेडी वो अरब देशों को हरा चुका है। देखिए न्यूज क्या है कि इजरायली एयरफोर्स चीफ जो है हरजी, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करने को तैयार हैं। इस अटैक में अगर यूएस साथ देता है तब तो ठीक है, नहीं तो हम खुद जो है वो इस स्थिति से निपट लेंगे, आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्या वाकई में इजराइल इतना ताकतवर है कि वो बिना किसी हेल्प के ईरान पर अटैक कर सकता है? लेकिन अटैक करेगा ही क्यों वो हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो है आर्मी चीफ, ठीक है, इजराइल के। इन्होंने डिक्लेयर किया एक इंटरव्यू के अंदर कि हम लोग जो है वो इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर जो है वो अटैक करने को तैयार है। अटैक क्यों कर रहे हैं? ईरान जो है वो खुद अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने को तैयार है। इजराइल को यह लगता है कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, तो उसके बाद में विश्व के तमाम देश जो है उनके ऊपर खतरा आ सकता है और खास तौर पर इजराइल के ऊपर। इसीलिए वो अपना एक्सपेरिमेंट या फिर न्यूक्लियर वेपन जो है वो बना ले, उससे पहले ही हम लोग ईरान के ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं। लेकिन इसमें ईरान का भी जो है वो अपना पक्ष है। ईरान ये कहता है कि हमारे सैनिक जो सीरिया के अंदर तैनात थे उन पर आप लोगों ने अटैक कैसे किया और उनमें से 4 सैनिक मार गिराए। इजराइल ये कहता है कि आपके सैनिक वहां पर लेने क्या गए थे। इजराइल ये कहता है कि भाई ईरान के सैनिक सीरिया के अंदर कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों देशों के बीच में विवाद छिड़ चुका है। इजराइल को यह जानना चाहिए कि इजराइल उन देशों के अंदर से है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटमी पावर है तो सही, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करता है कि हम लोग एक एटॉमिक पावर कंट्री हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम लोग देखें पूरे विश्व में तो लगभग 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, इजराइल अगर अटैक करेगा तो उसके पास में यहां पर तेहरान के अंदर, इराक के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चल रहा है ईरान का। अगर वो अटैक करता है तो उसके पास में एक रास्ता है कि सीरिया से होते हुए वो तेहरान के नजदीक इराक के अंदर आए और वहां पर अटैक करे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, या फिर वो यहां से इस तरफ से जॉर्डन से आए, सऊदी अरेबिया से आए और फिर यहां से अटैक करे। तो ये एक पॉसिबल एयर वे है इजराइल के लिए जहां से वो अटैक कर सकता है। फिर देखिए ये 9 कंट्रीज मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं। इन 9 कंट्रीज में से केवल और केवल 5 कंट्रीज ही ऐसी हैं जिन्होंने 1967 के अंदर जो एनपीटी हुई थी उस पर सिग्नेचर किए थे। उसके अंदर है यूएसए, उसके बाद में है यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये 5 देश हैं जिन्होंने एनपीटी पर सिग्नेचर कर रखा है, जिनको हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड ये कंट्रीज हैं। जबकि इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ऐसी कंट्री है जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है तो सही, एटॉमिक पावर है तो सही, लेकिन वो एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने रिसेंटली इसको इजाद किया है, हम लोग इस पर और रिसर्च करना चाहते हैं, और यूएसए जैसे देशों ने ऑलरेडी उस पर रिसर्च करके सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और हम लोगों ने अगर एनपीटी पर सिग्नेचर कर दिए तो हम लोग इसको और ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लोग क्या हो ले, मजबूत तो हो जाए,
हमारे पास में सारा डेटा जो है न्यूक्लियर डेटा वो आ तो जाए। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए, यूएसए क्या वाकई में ईरान का साथ देना चाहता है या फिर अपोज करना चाहता है? कहते हैं कि जब सरकार बदल जाती है तो सरकार की पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है। जिस समय बराक ओबामा थे उस समय यूएसए और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील होती है। उसी न्यूक्लियर डील को ट्रंप साहब ने 2017 में आने के बाद न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर दिया कि अब जो है ईरान के साथ में कोई न्यूक्लियर डील नहीं होगी। मामला केवल यही नहीं रुका, कासिम सुलेमानी, आप लोग जानते हैं कासिम सुलेमानी को, यह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि ईरान के राष्ट्रपति उनसे भी ज्यादा फेमस था और लोग इसको पसंद करते थे। कासिम सुलेमानी को वर्ष 2020 के अंदर ट्रंप जो प्रशासन था उसके द्वारा समाप्त किया गया, ईरान के अंदर ही। जब ये अपने न्यूक्लियर जो पावर प्लांट था वहां से बाहर निकल रहा था, उसके बाद में इसके ऊपर अटैक किया गया और इसको खत्म कर दिया गया। यही नहीं, इसके साथ में 4 साइंटिस्ट जो थे वो भी यूएसए ने खत्म किए थे। अब शासन जो है यूएसए के अंदर वो है बाइडेन का, और बाइडेन ने ईरान को लेकर सारी पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी है। अब तो ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं होता। तो ट्रंप जिस समय थे उस समय जो है वो ईरान की हालत खराब थी। अच्छा, और मैं दिखाता हूं, लिस्ट बड़ी लंबी है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है अबू मोहम्मद अल मासरी। ये ओसामा बिन लादेन का कहते हैं कि सगा था। सगा मतलब कि उनके रिलेशन के अंदर था। यूएसए ने यानी कि ट्रंप ने इसको भी जो है वो ईरान के अंदर ही मार गिराया था। और दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये जो व्यक्ति है मोहसिन, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसका हेड है ये मोहसिन फखरीजादे। ये जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड है। इसको भी जो है वो 2020 के अंदर ही मार गिराया था यूएसए ने। लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। मतलब फैजल जो था, है ना, फैजल ने अभी बदला नहीं लिया है, तो बदला लेगा फैजल। क्या भविष्य में बदला ले पाएगा फैजल, है ना? चलिए, अब ईरान ने जो है वो न्यूक्लियर अपने जितने भी वेपन्स है उसको तैयार तो कर लिया है। अब इजराइल ये कहता है कि हम लोग अटैक करने को तैयार है ईरान के ऊपर। दोनों का वाद विवाद आप लोगों ने सुन लिया, समझ लिया। इजराइल ये कहता है कि भाई तुमने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है। ईरान ये कहता है कि भाई तुमने हमारे सैनिक जो है सीरिया के अंदर क्यों मार गिराए। उधर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। उधर फिनलैंड जो है वो 31वां देश बन चुका है नाटो का। अब जो है स्वीडन को वहां पर सदस्यता मिलने वाली है नाटो के अंदर। मतलब ये सारा सिनेरियो देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा विश्व जो है ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है। भारत के क्या हालात हैं, भारत कहां पर है? देखिए, भारत बेसिकली एक ऐसा देश है जो कि नॉन अलाइंड कंट्री है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। भारत इंटरप्शन नहीं करता है, भाई तुम लड़ो, तुम जाना, तुम्हारा काम जाने, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। हां, अगर तुमने हमारी गिरेबान तक अगर हाथ बढ़ाया तो भारत पीछे नहीं रहेगा। भारत पावर रखता है, भारत के पास में भी न्यूक्लियर पावर है, इसलिए हमसे दूर रहना। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने में मस्त हैं। ठीक है, तो भारत ऐसी रणनीति जो है वो अपनाता है। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके एक बेहतरीन कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है। चलिए, ठीक है। सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का कोर्स बनाया है हिस्ट्री के लिए। आप लोग कोड को यूज कीजिएगा, एनसीईआरटी 25% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। इसके बाद में आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, क्या बात है? कोई नाराजगी है? दूर करें नाराजगी, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आज कि क्या आपकी नाराजगी है। सेशन को आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।